Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the fourth chapter of class 6. This chapter name is data handling and presentation. Data को हम कैसे हैंडल और उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. हम क्या सीखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, फिर व्हाट इज डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं एक प्रॉपर वे में जिससे हम उसको इजिली सॉल्व कर पाए. लेट्स बिगिन. इंट्रोडक्शन देखते हैं. वी हैव अ फेयर आइडिया ऑफ कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डाटा इन वेरियस फॉर्म. हमें बहुत एक फेयर आइडिया है कि हम कैसे कलेक्ट और रिप्रेजेंट करें डाटा को अलग अलग फॉर्म में. पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड डाटा. पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में? न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको डाटा बोलते हैं. वी नो दैट टीचर्स कलेक्ट एंड कीप इंफॉर्मेशन अबाउट डे टू डे प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट. डॉक्टर कीप डाटा अबाउट आवर हेल्थ. पुलिस कलेक्ट डाटा अबाउट unsocial elements and criminals, and weather department collect data for weather and forecast etc. हम जानते हैं कि टीचर्स कलेक्ट करती हैं डाटा अपने बच्चों का डे टू डे प्रोग्रेस का, डॉक्टर्स कीप करते हैं उनके अपने पेशेंट की हेल्प का, पुलिस कलेक्ट करती है अनसोशल एलिमेंट्स और क्रिमिनल्स का, वेदर डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है डाटा वेदर फोरकास्ट का. ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा क्या करते हैं? कलेक्ट करके रखते हैं. वी विल नाउ लर्न अबाउट हाउ दिस हेल्प अस इन आवर फ्यूचर प्लानिंग. अब हम पढ़ेंगे कि ये हमारे फ्यूचर प्लानिंग में कैसे हेल्प कर सकता है. हाउ डज इट हेल्प अस टू टेक डिसीजन etc. और ये हमें डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करेगा. व्हाट इज डाटा? We come across many situations in our daily life when decisions have to be made based on the data. हम अपने बहुत सारी सिचुएशन में आते हैं अपनी डेली लाइफ में जब हमें डिसीजन लेना होता है जो डेटा पे बेस्ड होता है. वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन नीड टू बी एबल टू नो व्हाट रिसोर्सेज टू लुक फॉर, हाउ टू इंटरप्रेट the resources and how to use them to make correct and proper conclusion. एक well informed person जानता है कि अपने डेटा को कैसे यूज करे, अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करे कि जो प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंच पाए. Our decisions are based on the collection, organization, analysis and interpretation of the fact gathered. हमारे डिसीजन हमेशा बेस्ड होते हैं कलेक्शन पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, एनालिसिस पर, इंटरप्रिटेशन और ऑफ द फैक्ट, जो भी हमारे पास फैक्ट होता है उसका. मिस्टर शर्मा द टीचर ऑफ द क्लास 6 प्लान टू टेक हिज स्टूडेंट फॉर अ ट्रिप. मिस्टर शर्मा जो टीचर है क्लास 6 के, उन्होंने प्लान किया अपने स्टूडेंट को एक ट्रिप पर ले जाने का. बिफोर ही प्लान द ट्रिप ही हैज टू गेट वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. अपनी ट्रिप प्लान करने से पहले उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट he has to find out where student would like to go. सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्टूडेंट कहाँ जाना पसंद करेंगे. he has to collect information about many other facts such as, अब उनको और सारे फैक्ट की भी जरूरत पड़ी, जैसे the place the student would like to visit, जो प्लेस स्टूडेंट को पसंद हो विजिट करने के लिए, वेदर कंडीशन इन ईच ऑफ दीज प्लेस, उन प्लेसेस पर कैसा वेदर है, क्या वेदर कंडीशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटीज एंड द चार्जेस, सारी इंफॉर्मेशन की क्या फैसिलिटीज है, क्या चार्जेस है. प्लानिंग द टाइप ऑफ एक्टिविटी सुटेबल फॉर द प्लेस डिसाइडेड अपॉन बाय द ग्रुप, जो प्लानिंग है कि किस टाइप की एक्टिविटीज प्लेस पर करा सकते हैं जहां पर वो जा रहे हैं. कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन, ट्रांसपोर्ट का कितना कॉस्ट होगा और बहुत सारी चीजें. कलेक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट डाटा. इस टाइप की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन और कुछ नहीं है, ये डाटा है. Hence data is the collection of number gathered to give some information. इसलिए डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जो गैदर किया जाता है कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए. और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा. इंफॉर्मेशन जो किस फॉर्म में होती है? न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में, उसको न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मार्क ऑब्टेन्ड इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 आर गिवन बिलो. कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं क्लास में जो उन्होंने 30 स्टूडेंट है और 40 में से उन्होंने कितने कितने मार्क्स कितने गेन किए, तो ये सबके मार्क्स हैं. अब ऐसे किसी का 40 आए, किसी के 20, किसी के 50 आउट ऑफ, किसी के 32, किसी 35, 16, 25, ये सब उनके मार्क्स आए. नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्शन ऑफ डेटा. The information needed to or the data collected must be relevant to the need. जैसे Mr. Bhalla does not need to collect data about bus service and other details about the travel. Mr. Bhalla को नीड नहीं है बस सर्विस और अदर डेटा कलेक्ट करने की. if the school provide the transport for the journey, अगर स्कूल प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट जर्नी के लिए. बिफोर वी स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा वी मस्ट डिसाइड व्हिच डेटा इज रेलेवेंट एंड कलेक्ट ओनली दैट.
जब हम बिफोर वी स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा, जब हम कलेक्टिंग डेटा स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा डेटा रेलिवेंट है हमारे कलेक्ट करने के लिए। टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कलेक्शन द डेटा इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स में प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंडरी डेटा। व्हेन डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अगर डायरेक्टली वो सोर्स से होता है, सोर्स से कलेक्ट किया जाता है डेटा, तो वो प्राइमरी डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बंसल ask the student to give their choice for the particular location they would like to go। मिस्टर बंसल ने अपने बच्चों से पूछा कि वो अपनी चॉइस से कोई पर्टिकुलर लोकेशन बताए जहां वो जाना चाहते हैं। द गेम दे वुड लाइक टू प्ले, जो गेम वो खेलना चाहते हैं। द टाइप ऑफ फूड दे वुड लाइक टू हैव ऑन देयर ट्रिप, जिस टाइप का वो खाना खाना चाहते हैं अपनी ट्रिप में। ही इज गेटिंग द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, वो इन्फॉर्मेशन ले रही है डायरेक्टली सोर्स से, स्टूडेंट से। दिस इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन, ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन है। व्हेन ही इज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर एंड अकोमोडेशन फैसिलिटीज ही मे कलेक्ट दीज फ्रॉम द इंटरनेट। जब उनको कलेक्ट करना है किसके बारे में? वेदर के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में, अकोमोडेशन फैसिलिटीज के बारे में, तो उनको इंटरनेट से देखना पड़ेगा। ट्रैवल बाउचर्स देखने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन देखना होगा। दीज सोर्सेज आर सेकेंडरी सोर्सेज, ये सेकेंडरी सोर्सेज है। द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। जो डेटा कलेक्ट किया जाता है सेकेंडरी सोर्सेज को सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। फैक्ट फाइल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा इज द डेटा कलेक्ट फ्रॉम द सोर्स एंड सेकेंडरी डेटा इज द डेटा कलेक्ट फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स सच एज द इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, ईटीसी। अब ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं डेटा को? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए डेटा को मस्ट ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। दस एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा बिकम इंफॉर्मेशन, तो एक ऑर्गेनाइज डेटा इंफॉर्मेशन बनता है। अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस द डेटा बिकम्स इजियर व्हेन इट इज रिप्रेजेंट बाय पिक्चर्स और टेबल्स। जब हम किसी डेटा को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना बहुत इजी हो जाता है जब उसको हम पिक्चर या टेबल पर प्रेजेंट करते हैं। लेट अस कंसीडर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास। In science class test, the marks obtained by each student out of 50 are। अब एक डेटा क्या करते हैं? परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की साइंस क्लास टेस्ट में, तो ये उनके मार्क्स हैं, जैसे 44, 50, 21, 14, 49, ये सब मार्क्स हैं उनके। देन मार्क्स कैन अरेंज इन द टेबुलर फॉर्म एज अंडर। अब इसको टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। मार्क्स किसके? जैसे मार्क्स है हमारे, किसी बच्चे के आए 14 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 बच्चे के आए, मार्क्स 42, 1 बच्चे के आए 21, 2 बच्चों के आए 44, 3 बच्चों के आए 32, 1 बच्चे के 45, 1 बच्चे के 38, 1 49। अगर हम देखते हैं तो ऐसे चलते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर 14 है, 1 बच्चे के आए 21, 2 32, 1 बच्चे के आए 38, 1 बच्चे के 39, 3 बच्चों के 42, 1 बच्चे के 44, 3 बच्चे के 45, 1 के 49, 1 के 52 बच्चों के आए। दिस table is called frequency table। इस टेबल को frequency table बोलते हैं। In the table we see that highest marks obtained is 50। अगर हम टेबल में देखें तो हाईएस्ट मार्क कितने हैं? 50 हैं। And the lowest marks is 14। लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? 14 हैं। The table show that the 2 student got 50 marks। टेबल में शो किया कि 2 स्टूडेंट के 50 मार्क्स हैं। We can also arrange the given information in the ascending order as follows। इसको ascending order में भी लगा सकते हैं। 14, 21, 21 2 टाइम्स है, फिर 32, 38, 39, 39, 39, 42, 44, 44, 44, 45, 49, 50, 50। Each of these entries is called the observation। ये सारी एंट्री क्या कहलाती हैं? ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं। Thus, based of the above discussion, we have the following terms। above information discussion में हमारे पास कुछ information आई। डेटा, the word data means information in the form of numerical figure। raw data मतलब होता है the data that has been collected in the original form is called raw data। For example, the marks obtained by 50 student in the class test are 60, 40, 35, these and so on up to 50 items। observation, each numerical fact is called an observation। हर numerical forms को observation बोला जाता है। range, the difference between the highest and the lowest value of the observation is called the range। range किसे बोला जाता है? ये important है। जो highest maximum value होगी उसमें से minimum value को minus कर देंगे तो range आ जाएगी। tabulation of data, the arrangement of data in systematic form usually in the table form is called the tabulation of data। टेबल फॉर्म में अगर हम किसी डेटा को लगाते हैं तो tabulation of data कहलाती है। array data, the data arranged in ascending और descending order, उसको हम बोलते हैं array data। frequency, the number of times an observation occur is called its frequency। जो नंबर जितनी ज्यादा बार आता है उसको उसकी frequency बोला जाता है, जो नंबर जितनी बार आता है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा यूजिंग टेलीमार्क्स। अब टेलीमार्क का यूज करके हम कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 10 इन अ क्लास टेस्ट आर गिवन बिलो। किसी क्लास टेस्ट में मार्क्स हैं बच्चों के, ये सारे आउट ऑफ 10 हैं। लेट अस प्रिपेयर अ टेबल ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा। अब 4 नंबर आए हैं, 5 आए हैं, 6, 7, 8 आए हैं। 4 नंबर कितने बच्चों के आए, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 बच्चों के। तो कैसे हम टेली मार्क्स लगाते हैं, 1 2 3 4, तो 4 हम ऐसे और 5 पे हम क्रॉस कर देते हैं, 1 2 3 4 5। इसको काउंट भी ऐसे ही करते हैं, 1 2 3 4 और 5, फिफ्थ पे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। 1 2 3 4 5। अब 6 आएगा तो 6 7 8 9 10 ऐसे इसको काउंट करते हैं। ये है टेली मार्क्स। तो 5 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 लिख देंगे। 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चों के आए। ऐसे काउंट करेंगे, 6 के तो 10 बच्चों के आए हैं, 7 के तो 7 बच्चों के, 8 है तो 2 बच्चों के आए हैं। वी राइट ईच ऑब्जर्वेशन इन कॉलम एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन कॉल्ड टेली मार्क्स। हम इसको टेली मार्क्स बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड द सेकंड कॉलम। इन द सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में हम टेली मार्क्स लिखते हैं। द नंबर ऑफ टेली मार्क्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड ऑफ द डेटा। अब टेली मार्क्स क्या बताता है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है वो डेटा। फॉर काउंटिंग अप टू 4 काउंट करने के बाद वी यूज 4 बार एंड फॉर 5 टेली मार्क्स, 5 के लिए हम ऐसे यूज कर लेते हैं। यूज दिस बाय क्रॉसिंग डायगोनली द 4 टेली मार्क्स ऑलरेडी एंटर्ड। जो 4 हमने ऑलरेडी एंटर्ड किए हैं उसको क्रॉस करके हम 5 का करते हैं, जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था। एग्जाम्पल है, इन अ हिंदी टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट हैं, इतने मार्क्स उनके आए हैं। अब ये हमने टेबल बना लिया टेली मार्क्स का। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन 9 मार्क्स। 9 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 2 बच्चों के आए। हमें अब कुछ इनको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, हम टेबल से ही आंसर देंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 6 मार्क्स, 6 से कम। 8 + 6 + 4 8 + 4 12, 12 and 6 18 बच्चों के। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 7 मार्क्स। 7 मार्क्स से ज्यादा कितने आए, 4 और 2 6 स्टूडेंट के आए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर, व्हाट इज द मिनिमम स्कोर एंड हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट दैट। मिनिमम स्कोर 3 है और कितने बच्चों को मिले, 4 बच्चों को। 3 मार्क्स 4 बच्चों को मिले। अब देखते हैं हम माइंड बॉगलर 4.1। शू साइज ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास आर एज शोन। शू साइज है 30 स्टूडेंट के क्लास में। यहां टेली मार्क देखते हैं और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो शू साइज पहले हम देखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर यहां पर 4 है, फिर 5, फिर 6 7 है, 8 भी है, 8 तक है। 4 5 6 7 8। अब 4 काउंट करते हैं, कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम ही है। तो हम टेली मार्क कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 लिख देंगे। 5 चेक करते हैं, 5 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहां लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों के। 7 अब देखते हैं, 7 कितने बच्चों के हैं, 1 2 3 4 बच्चों के हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 कितने बच्चों का है, 1 2 3 स्टूडेंट का 8 है, 1 2 3। तो अब हम टोटल काउंट करेंगे, टोटल ये कितने स्टूडेंट बताए थे, 30। 4 + 8 12 + 11 23 24 25 26 27 28 29 30। ये टोटल आ गया हमारा 30। तो हमने 30 बच्चों का काउंट कर लिया। इससे हमें पता चल जाता है कि हमने करेक्ट काउंट किया है। तो ये हमारा हो गया
अब हमें बताना है अरेंज द डेटा इन द टेबल फॉर्म यूजिंग टेली मार्क्स। हमने टेली मार्क्स का यूज करके टेबल फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शू ऑफ विच साइज आर वर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट। मैक्सिमम पहने जा रहे हैं 11। 11 कितना शू साइज है? 6 शू साइज, शूज ऑफ 6 साइज। शूज ऑफ विच साइज वर्न बाय मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर 3 स्टूडेंट ने पहना है, कितना? 8 नंबर का। कौन से नंबर का? 8 नंबर का, तो इसका आंसर आएगा 8। आप ये वाला आंसर नहीं लिखेंगे। अगर ये पूछता नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हम ये वाला नंबर लिखते। ये पूछा शूज ऑफ विच साइज, कितने साइज का शूज, तो 6 का मैक्सिमम पहना जा रहा है, 8 का मिनिमम। अब देखते हैं नेक्स्ट, द डेटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट का डेटा है ऑफ देयर फेवरेट गेम्स, उनके फेवरेट गेम्स का, विच सी स्टैंड फॉर क्रिकेट, एफ स्टैंड फॉर फुटबॉल, के फॉर खो खो, वी फॉर वॉलीबॉल एंड टी फॉर टेनिस। इनके नेम है, सी क्रिकेट को डिनोट करता है, एफ फुटबॉल को, के खो खो को, वी वॉलीबॉल को, टी टेनिस को। द डेटा इज ऑब्टेन्ड एज, प्रिपेयर अ टेबल फॉर डिफरेंट गेम। प्रिपेयर करनी है टेबल डिफरेंट गेम की, तो हमें टेबल ही प्रिपेयर करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल एंड टेनिस। उसके बाद क्या करेंगे? पहले क्रिकेट वाले काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां टेली मार्क्स हो गया और यहां गेम्स हो गया। अब हम देखते हैं फुटबॉल। फुटबॉल को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना? 13। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी 13। अब हम देखते हैं खो खो को, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टूडेंट हो गया। अब हम देखते हैं वॉलीबॉल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम देखते हैं टेनिस को, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने बना दी टेबल। तो यही हमसे पूछा था, सिर्फ टेबल ही पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं द मार्क्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 50 कंडक्टेड इन द क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट आर एज फॉलोज। 35 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 में से कंडक्ट किए हैं मार्क्स इतने। प्रिपेयर रिप्रेजेंट द डेटा अबव डेटा इन द टेबल फॉर्म यूजिंग टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स का यूज करके से आपको टेबल बनानी है। द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास? हाईएस्ट स्कोर क्या हुआ क्लास में? हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट दिस दैट स्कोर, कितने स्टूडेंट ने स्कोर को गेट किया? व्हाट इज द मिनिमम स्कोर? मिनिमम स्कोर क्या है? व्हाट हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट दिस स्कोर, मिनिमम स्कोर कितने बच्चों ने गेट किया? हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर देन 45 मार्क्स, तो 45 से ज्यादा जितने बच्चों के मार्क्स होंगे उनको सबको ऐड कर देंगे, जैसे एग्जांपल में बताया था। कंडक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। टेली मार्क्स वाला है ये। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। टेली मार्क्स में भी कर सकते हैं हम, असेंडिंग वाले डिसेंडिंग वाले में भी कर सकते हैं। तो आप हम इसको करते हैं टेली मार्क्स वाले में। 5 6 7 8 9 10, 5 से स्टार्ट है, 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है ये। और टेली मार्क्स कितनी फ्रीक्वेंसी, यहां पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। 5 देखेंगे, 1 2 टाइम्स 5 है। टेली मार्क्स वाला भी बना सकते हैं, बिना टेली मार्क्स वाला भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ही पूछा है। 6 देखते हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम है, 1 2 3 4,
उसके बाद हम देखते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 7 है। 8 देखते हैं 1 2 3 4 5, 3 4 5, 5 टाइम्स है। 9 देखते हैं 1 2, 2 टाइम्स है 9। 10 देखते हैं हम 1 2, 2 टाइम्स ही 10 है। तो इस टाइप से हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस टाइप से हम टेबल में इसको डिनोट करते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा, डेटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।